हाँ तो साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अपना ध्यान रखना और खूब आगे तक जाना। तो देखो साथियों, आज हम नीमी की जो पीडीएफ हल कर रहे हैं आईटीआई की फर्स्ट ईयर की, जिनके पेपर बैक है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। और फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, वो इसी पीडीएफ में से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं बात बता दूं कि ये पीडीएफ नीमी पैटर्न की पीडीएफ है, जो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम देखो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आपको जो सुरक्षा चिन्ह दिख रहा है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये सुरक्षा चिन्ह है सूचनात्मक चिन्ह है। देखो चिन्ह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चेतावनी चिन्ह है, आवश्यक चिन्ह है, निषेधात्मक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है। देखो सूचनात्मक चिन्ह जो है वो हमें सूचना दे रहे हैं। देखो पीछे एम्बुलेंस आ रही है, वो क्या है, सूचना दे रहे हैं। उस पर प्लस का सफ़ेद कलर में क्या होता है, चिन्ह हमें उस पर छपा हुआ दिख जाता है। देखो डॉक्टर होता है, उसके भी जेब के ऊपर आपको सफ़ेद कलर का प्लस का जो चिन्ह दिख रहा है, वो ये सूचना दे रहा है कि ये डॉक्टर है, आगे हाई वोल्टेज है। ये हमें क्या है, सूचना ही तो मिल रही है। आवश्यक, आवश्यक देखो ये कार्य करना आवश्यक है, मास्क पहनना आवश्यक है। तो ये क्या हो जाते हैं, आवश्यक चिन्ह हो जाते हैं, जिनकी हम अलग से कहीं भी क्लास लगा लेंगे। अभी हम अपनी पीडीएफ को हल कर रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले का आंसर है डी, सूचनात्मक चिन्ह है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से भौतिक हानि क्या है। तो देखिए निम्नलिखित में से भौतिक हानि कौन सी होती है। कंपन, देखो कंपन जो होती है वो क्या होती है, भौतिक हानि। अगला नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अग्नि का शमन क्या है। अग्नि का शमन जिससे क्या होती है, आग लगती है। तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अगर हम ऑक्सीजन को अलग कर देंगे तो आग कभी भी नहीं लग सकती। देखो चांद पे जाए, मंगल पर जाए, क्या वहाँ पर आग लगना संभव है। अगर आप सिलेंडर में भी वहाँ पे आग लगाओगे तो आग नहीं लगेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, अग्नि का एक मुख्य क्या है, शमन है। देखो आग लगने के मुख्य 3 कारण होते हैं, एक ऑक्सीजन, एक ईंधन और तीसरा क्या है, उष्मा। अगर तीनों में से किसी भी एक पदार्थ की या किसी भी एक उपकरण या किसी आप कहे तो मेटल की अगर मिस यूज हो जाता है तो आग कभी भी नहीं लग सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। यानी जो अग्नि यानी आग को बुझाने वाली, आप देखते हैं पेट्रोल पंप पर लगी हुई देखते होंगे टंकी वगैरह, वो क्या होती है, आग बुझाने का एक औजार जिसको हम बोल सकते हैं, अग्निरोधक जिसको बोल सकते हैं। तो पूछ रहे हैं कि उसका उपयोग कैसे करें। तो पहले उसको क्या करते हैं, हम खींचते हैं, और खींचने के बाद में उसका निशाना लगाते हैं, और निशाना लगा देने के बाद उसको दबाते हैं, दबाने के बाद क्या करते हैं, घुमा देते हैं उसको। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। यानी कौन सा प्लायर है जिसका उपयोग तार के जो हुक होते हैं, जो लूप होते हैं, उनका बनाने में जिसका उपयोग हम करते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है, राउंड नोज प्लायर। यानी आगे से टिक्का तो होता है, यानी नोक नाक की तरह टिक्का होता है, लेकिन आगे से क्या रहता है, राउंड हुआ रहता है, जो क्या करता है, हुक बनाने में बहुत ही सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो पिंसर होता है, पिंसर का क्या उपयोग होता है। देखो पिंसर एक हथौड़े के जैसा होता है, जिससे हम कील ठोक भी सकते हैं और कील को क्या कर सकते हैं, उपाड़ भी सकते हैं। यानी कीलें निकालने में इसका ज़्यादा यूज लिया जाता है। तो सी ऑप्शन इसमें होगा कि लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालना। देखो जिस बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे हैं वो कमेंट के अंदर इन क्वेश्चनों के जवाब हमें दे सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन हमसे जुड़ रहा है ना। उसी हिसाब से हमें पता तो चले कि आखिर हमसे जुड़ रहा तो है ना कोई हमारा सहपाठी। तो देखो
अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आपको देखो चित्र में दिख रहा होगा एक सुरक्षा चिन्ह है, इसका नाम पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है कि आवश्यक चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है? आवश्यक, यह काम करना आवश्यक है, मास्क पहनना आवश्यक है ना। अंदर आते वक्त परमिशन लेकर आना आवश्यक है। वो कौन सा चिन्ह होता है? आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग कौन सा होता है। तो मूल श्रेणी में जो सचेतक चिन्ह होता है उसका पश्चिम भाग का रंग होता है पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। देखो विद्युत जो हमारा तार होता है, ट्रांसफार्मर होता है, जीवित तार होता है, उसमें जो आग लग जाती है उस आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हेलोन प्रकार का अग्निशामक उपयोग में लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा या उपकरण PPE मतलब पर्सनल यानी पर्सनल जो किट होता है ना, जिसका जैसे कोरोना के अंदर एक आप देख रहे थे कि थैली टाइप में एक पूरी पोशाक आती थी, उसे ही PPE बोलते हैं, यानी पर्सनल किट, किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए धुएं से अगर आपको कमरे में बंद कर दिया गया और धुआं छोड़ दिया गया और पूछा गया कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, तो आपको सर्वप्रथम अपने नाक को बचाना होगा, क्योंकि जहरीली गैस होती है या धुआं होता है वो सर्वप्रथम हमारे शरीर में प्रवेश कहाँ से करता है? नाक से। तो इसका राइट आंसर होगा नाक कवच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BIS का पूर्ण रूप क्या है। BIS का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसको आप मोस्टली याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हर जगह अटक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि भारी भार या वजन उठाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं भाई? या तो क्रेन का करते हैं या किसका करते हैं? स्क्लिंग्स का करते हैं। तो मेन क्या हो जाएगा इसमें? क्रेन। तो राइट आंसर बी। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से भी आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है। आग बुझाने में स्टार्विंग निम्न में से क्या है? तो देखो अगर ईंधन ही नहीं होगा तो क्या आग लग सकती है क्या? भाई सोच के देखो, जाहिर सी बात है कि अगर ईंधन ही नहीं होगा, देखो पेट्रोल में आग लगती है, गैस में आग लगती है, ये किसका काम कर रहा है? ईंधन का। लकड़ी में आग लग रही है, हम चूल्हे से खाना बनाते हैं। पूरे गांव के लोग इस बात को आसानी से जान पहचान लेते हैं कि हम जो सर्दियों में भी बाजरे वगैरह की रोटी बनाते हैं तो इसके लिए यूज किसका करते हैं? ईंधन के रूप में लकड़ी का यूज करते हैं। तो लकड़ी क्या है? ईंधन। तो क्या इसमें क्या हो जाएगा? आग से ईंधन जो होता है उस तत्व को क्या करना? निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PPE का नाम क्या है। जो आपको ये नीचे डायग्राम दिया गया है, चित्र दिया गया है, अगला इसका क्या पूछ रहा है? आपको नाम पूछ रहा है। देखो जब हमारे पास 2 साल पिछले आप देखें तो कोरोना चल रहा था, उस टाइम क्या हो रहा था? हाथ यानी स्क्रीन से अंगूठा लगाने पर हमारी डायरेक्ट क्या हो जाती थी? हाजिरी लग जाती थी। नहीं लगती थी क्या? इसको बोलते हैं हैंड स्क्रीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में क्या लगी हुई होती है? चोट। तो इस विधि का नाम होता है नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। देखो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पेट के बल सुला दिया जाता है और वीर पोजीशन में उसके पास में बैठकर दूसरा व्यक्ति क्या करता है? उसकी पीठ को धीरे धीरे जब दबाता है तो वो होती है नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो राइट आंसर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है।
तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा जैविक नुकसान। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण देखो अभी कोरोना भी संक्रमण फैला था ना, तो वो होता है जैविक नुकसान, है ना। आगे हम चलते हैं कि है ना। अगला क्वेश्चन है कि इस औजार का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 17। क्या पूछ रहा है कि इस औजार का नाम क्या है? आपको ये औजार दिख रहा है, आपको इसका नाम बताना है। तो जाहिर सी बात है, इसका हम उपयोग करते हैं लकड़ी से कीले निकालने के अंदर। किस में करते हैं? लकड़ी से कीले निकालने में इसका उपयोग करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सारे क्वेश्चन में ही मैं बता रहा हूँ, आप जुड़े हुए हैं फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो कमेंट आप क्या है करते रहिए, ताकि मेरे को भी ये पता चले कि आखिर वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, कौन कौन जुड़ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? आपको ये सुरक्षा चिन्ह दिख रहा होगा, जिसमें आपको एक हाथ दिख रहा है। अगला पूछ रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है आवश्यक चिन्ह। दस्ताने पहनकर कार्य करना ही आवश्यक है कि नहीं? देखो बिजली का काम कर रहे हैं तो दस्ताने पहनकर इस कार्य को करना क्या है? आवश्यक। और दस्ताने नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? सब्जी पूड़ी बढ़ते हुए टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि करंट किसी का सगा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, यानी कोई पीड़ित है उसके रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सकती है? तो आप देखो जाहिर सी बात है, अगर आपके कहीं है ना खेजड़ी काटने का मौसम चल रहा है ना, कुल्हाड़ी वगैरह से लग जाए तो आपका खून जो है निकल रहा है, तो आप क्या उपचार करेंगे? सर्वप्रथम तो चोट लगे हुए जो भाग होता है उस पर क्या करेंगे? दबाव डालेंगे। देखो जो हम पाटा बांधते हैं वो क्यों बांधते हैं? तो उस जगह पर दबाव डालने के लिए तो बांधते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? ये आपको दिख रहा है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। देखो आप जब सड़क से जाते हो सिटी में, देखो गांव के लोग इस चिन्ह के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि आजकल तो देखो जानने लग गए हैं, क्योंकि ये चिन्ह हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखो कॉलेज वगैरह है, स्कूल वगैरह है, कोचिंग वगैरह है जो बहुत ही प्रतिष्ठित है, तो वहाँ पर ऐसे चिन्ह लगे हुए होते हैं। यानी पैदल क्रॉसिंग, यानी पैदल क्रॉस, देखो आप देखते हैं ना सिटी के अंदर जब पैदल क्रॉसिंग का सिग्नल आता है तो सिर्फ पैदल चलने वाले लोग ही उसको पार करते हैं। तो ये होता है पैदल क्रॉसिंग। देखो इसमें दिया हुआ नहीं होगा, आगे चलते हैं। तो देखो पैदल क्रॉसिंग दिया हुआ है ना, पैदल क्रॉसिंग। तो साथियों देखो हमने एक चैप्टर पूरा कर लिया है, जो किसका था? सुरक्षा चिन्ह वगैरह का तुम्हारा चैप्टर था पहला। अब हम दूसरा चैप्टर आज देखने वाले हैं अभी, क्योंकि देखो जो बैक वाले बच्चे हैं उनके पेपर होने में कुछ ही दिन बचे हैं, तो हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों का क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो देखो आप कमेंट करने में बिल्कुल भी नर्मता ना बरते। अगला देखो हम फिर औजार वाले जब चैप्टर में चलते हैं, तो उसका हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इस गेज का क्या उपयोग होता है? देखो जो मैकेनिक डीजल वाले बच्चे होते हैं उनको इस औजार का पता रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन में इस औजार का उतना उपयोग नहीं रहता है लेकिन उतना नहीं रहता है। ये क्या काम आता है? जॉब की जो आंतरिक त्रिज्या होती है ना, उसको मापने के लिए इस औजार का या इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा कि जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। देखो कोई जॉब है उसके अगर स्केल रखते हैं और जो उसके बीच का जो गैप रहता है उस गेज को मापने के लिए इस औजार का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि इस रेती का क्या नाम है? देखो
जो आप अभी क्वेश्चन देख रहे हो ये औजार वाले यानी सेकंड चैप्टर के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हमने कर दिए हैं। कुल हमारे 10 से 12 इतने चैप्टर होंगे, तो उनके सारे के क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं नेक्स्ट बाय नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है कि इस रेती का क्या नाम है। तो आप देख रहे हैं कि देखो कमेंट करते रहो साथ साथ में, है ना, ताकि आपको भी अच्छी तरह से याद हो जाए। देखो अभी हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो बहुत ही कम जुड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी पता ही नहीं कि क्लासें हो रही है कि नहीं हो रही है। बाद में फिर से उनके पेपर बैक रह जाएगा, फिर से वो चालान कटवाते फिरेंगे, फिर से इधर उधर फिरेंगे, है ना। तो चाय पानी जिसको पीना है वो अपने साथ में लेके बैठे और चाय पिए आराम से, है ना। कोई डोज वगैरह लेना है तो डोज वगैरह ले लो है कि नहीं। देखो होता है ऐसा, बच्चे हो, बच्चे नहीं लेंगे तो कौन लेंगे। तो देखो इस रेती का क्या नाम है। इस रेती का नाम है रास्प कट रेती। देखो इसमें कट बने हुए हैं, जगह जगह पर आप देख रहे हो इससे कट बने हुए हैं। एक लाइन सीधी आती है, दूसरी तिरछी आती है, इसमें क्या बने हुए हैं, कट। तो ये कौन सी रेती होगी, रास्प कट रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इस औजार का क्या नाम है। देखो इस औजार का अगला हमसे क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। तो इस औजार का क्या नाम है। इस औजार का नाम जो होता है ये आंतरिक कैलिपर। देखो कैलिपर होते हैं ये, एक तो आंतरिक कैलिपर होता है, एक बाहरी कैलिपर होता है। ये आपको कौन सा कैलिपर दिख रहा है, ये कैलिपर दिख रहा है आपको आंतरिक कैलिपर। कौन सा होगा भाई, आंतरिक कैलिपर। राइट आंसर क्या है इसमें, बी, आंतरिक कैलिपर। देखो जो बाहरी कैलिपर होता है उसके जो दांते होते हैं वो किस ओर होते हैं, बाहर की ओर, क्योंकि बाहर से नापता है। इसको आप देख रहे हो, ये देखो स्केल के टाइप में इसमें हाथ की तरफ एक जो पड़ा हुआ है तो इसको अंदर से माप रहा है। अगर इसका एक पंख बाहर की ओर होता तो ये कहाँ से मापता, ये बाहर से इसकी क्या मापता भाई, त्रिज्या। या देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि मोटाइज छेनी का क्या उपयोग होता है। तो देखो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखे हैं तो ये आपको बताने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी कि मोटाई छेनी का क्या उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है कि लकड़ी में आयताकार छेद करना। क्या होता है भाई, लकड़ी में आयताकार छेद करना। देखो अगर आपके चैप्टर एक भी नहीं पढ़ा हुआ है तो भी आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में नीमे की इस पीडीएफ को पढ़ के आराम से क्या हो सकते हो, पास हो सकते हो। इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, या आप गूगल से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का नाम है कि शीट मेटल में शार्प बेंड्स के लिए किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो बताओ ज़रा, कमेंट करो और बताओ कि इसके अंदर किसका उपयोग किया जाता है। इसमें होगा हेचेट स्टेक। क्या होगा, हेचेट स्टेक। देखो जो बच्चे आ रहे हैं उनको पता है, वो कमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उनको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या आ गया, कहाँ से आ गया। तो देखो आप चाहे कुछ भी करो, इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है, तभी आपके बेड़ा पार लग सकते हैं, वरना तो देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। हाँ इतना कर सकते हैं कि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन देखो कई लोग होते हैं कि गारंटी देकर बैठ जाते हैं कि हमें तो वो पास करा देंगे, फलाना करा देंगे पास, वो करा देंगे। तो देखो गारंटी तो मानव की भी नहीं होती है, क्या पता कब कहाँ चला जाए। ये मानव शरीर है, क्या इसकी गारंटी ले। तो देखो गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जब चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कोनों पर सामग्री को चौकोर करने के लिए किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किया जाता है। तो डायमंड पॉइंट जो छेनी होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। देखो जॉब होता है उसके साइड में क्या रहते हैं, कोने रहते हैं, कोने, है ना, कोर रह जाती है। उस कोर को वापस हटाने के लिए, उसकी वापस सफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डायमंड पॉइंट छेनी का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको गौर से एक बार ज़रूर देखें।
देखो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आया है फिर से कि सामग्री के बाहरी किनारों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि सामग्री के बाहरी जो किनारे होते हैं उन पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, जेनी कैलिपर पर। राइट आंसर बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। आपको ये ड्रिल बिट दिख रहा होगा एग्जाम में ही इसी तरह दिखेगा, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम किस पर होने वाली है, कंप्यूटर बेस पर आपकी एग्ज़ाम होगी। आप कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे और कंप्यूटर में ऑप्शन आपको ही बढ़ने हैं। जो चित्र आपको यहाँ दिख रहा है यही चित्र आपको वहाँ पर दिख रहा होगा और आप आंसर लगा रहे होंगे। तो बताओ साथियों ये कौन सा बिट है, जल्दी कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी। देखो आपकी ये लाइव क्लास चल रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको बिल्कुल मिलना ही चाहिए। बैक वाले जो बच्चे हैं वो एक भी क्लास ना छोड़े, सारी क्लासें ज़रूर देखें। आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि श्री टेगोरी हमारे ग्रुप के इस चैनल में आप जुड़े और इनको पढ़ रहे हैं। देखो छोटा सा हमारा चैनल है, इसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। अगर देखो हमारी कुछ क्वालिटी में आपको दोष नज़र आ रहा है मेरी क्वालिटी में, तो आप मेरे को डिसलाइक भी कर सकते हो। देखो जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं रहती है ना। आप इस बात को ज़रूर समझ रहे होंगे। अगला हमारा जो ये क्वेश्चन था, तो ये ड्रिल बिट आपको कौन सा दिख रहा है, इसका आपको नाम बताना है। इस ड्रिल बिट का नाम है टेपर शेंक बिट। क्या नाम है? टेपर शेंक बिट। ये टेपर शेंक बिट होता है ना, जो दीवार वगैरह में क्या करते हैं, छेद वगैरह करते हैं ना, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक टेनन आरी के कूंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आवाज़ में मिस्टेक आ रही है, आप हमें ज़रूर बताइए। हेलो, है ना, सही है सही। तो देखो एक टेनन आरी के कूंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। देखो कभी कभी हो जाता है क्या है कि नेटवर्क है किसी का पकड़ा हुआ तो है नहीं, है कि नहीं तो देखो क्या है कि टेनन आरी, देखो हमारी जो हेक्सा होती है, हेक्सा सबकी देखी हुई है कि नहीं हुई, हेक्सा जिससे हम पाइप कटिंग करते हैं, जिसको हम घर में यूज करते हैं नॉर्मली, लोहे के पाइप काटने में, रबड़ के पाइप काटने में, कभी कभी तो शींग काटने में, खुर काटने में। क्या है कि गांव वाले हैं कर सकते हैं भाई हम। तो देखो उसके जो दांते होते हैं वो आपको बता दूं किस ओर होते हैं, हैंडल की ओर होते हैं, हमेशा आगे की ओर। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारी यक्षा होती है उसके दांते किस ओर होते हैं, हैंडल की ओर होते हैं, आगे की ओर। तो आप देख रहे हो त्रिभुजाकार वो दांते छोटे छोटे कटे हुए होते हैं। तो जब दांते त्रिभुजाकार है तो उनको तेज करने, उन पे धार करने वाली जो रेती होती है वो भी कौन किस प्रकार की होगी, त्रिभुजाकार प्रकार की। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अक्ष से आपको इंगित रेती के भाग दिख रहा है इसका नाम पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो हम देख रहे हैं जो अक्ष से इंगित रेती है इस भाग का नाम क्या है, आपको दिख रहा होगा इमेज में। इसका नाम है, क्या नाम है भाई, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए सब कुछ इनके बारे में, सबको लिखवाए हुए भी हैं कुछ क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा हिल। बहुत अच्छा, देखो कुछ बच्चे हैं जो राइट आंसर भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर जब चलते हैं तो इस देखो ये आपको टूल जो दिख रहा है इस टूल का नाम क्या है। देखो टूल हो गया, औजार हो गया, तो इसका अगला नाम हमें डायरेक्टली पूछ रहा है तो आपको इसका क्या नाम दिख रहा होगा। इसका नाम है जेली कैलिपर। देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो ऐसा आपको प्रकार की तरह कोई भी दिखे औजार तो वो होता है कैलिपर। क्या होता है, जेनी कैलिपर, जो समांतर रेखाएं खींचने में काम आता है। इसका अगला आप ऊपर की ओर जब जाओगे तो आपने क्वेश्चन अभी भी पढ़ा है जेनी कैलिपर का, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छेनी के अक्ष से प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। देखो नीचे की ओर जो चित्र दिया गया है
इसका आपको नाम पूछा है अक्ष के रूप में जो आपको दिख रहा है, इसका नाम है बिंदु कोण। देखो एक बिंदु मंडा हुआ है, बीच का है, यानी बिंदु है बीच में है, तो क्या हो गया भाई, बिंदु कोण हो गया ना, क्योंकि बीच में है, ना इधर है ना उधर है। कहते हैं ना कि ना तो घर को है ना घाट को, ना ऐसे भी बोलते हैं, ना तो धोबी को ना घाट को, और ऐसे बोलते हैं ना ऐसा। तो ना तो घर का ना घाट का, कौन सा हो गया, बिंदु कोण। तो राइट आंसर बिंदु कोण। देखो आराम से मज़े से आपको ये पढ़ने हैं, आप मज़े मज़े में पढ़ सकते हो। अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप पीडीएफ पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप पीडीएफ पढ़ रहे हो और उसके बाद में आप यहाँ पे आकर इन क्वेश्चनों का वापस आंसर देख रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। देखो हमारी जो अगली क्लास होगी उसके अंदर आपको है ना स्किल वगैरह के इम्प्लीमेंट स्किल हो गई, ड्राइंग हो गई, उसके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो आप देखो आपके लिए मेन रोल क्या रहेगा, थ्योरी में पास हो तो आसानी से सब में पास हो सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फर्मर छेनी का क्या उपयोग होता है। फर्मर छेनी का उपयोग होता है सामान्य छेनी का काम। देखो फर्मर छेनी आम तौर पे कई घरों में मिल जाएगी, जो चेजा का काम नहीं करते उनके भी मिल जाती है भाई, ऐसी बात नहीं, नहीं मिलती है, मिल जाती है, गांव के लोग हैं, है ना। और देखो कई लोगों के मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तो देखिए कोशिश कीजिए कि आपको भाषा समझ में आ जाएगी, है ना। क्या है कि भाषा में थोड़ा फर्क हो जाता है, हम देखो अपनी देसी भाषा में बोल रहे हैं तो क्या पता किसी को समझ में आए या ना आए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जल्दी देखो, जल्दी जल्दी देखो। नेटवर्क मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है तो लाइव चलने में बहुत परेशानी आ रही है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का अर्धलैंप जोड़ पर प्रयोग किया जाता है जब जोब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। इसका नाम है मध्य लेप जोड़। जोड़ बनाते हैं हम प्रैक्टिकल में, है ना, लैब में बना रहे हैं ना जोड़, तो इस जोड़ को भी बनाया होगा तो आप ज़रूर देखिएगा, नहीं बनाया तो बना लेंगे। कौन सा है ये है मध्य लेप जोड़। कहाँ उपयोग होता है, किस पर, यानी इसमें दिया गया है ना कि अर्धलेप जोड़, यानी आधी जगह से जब जोड़ लगाते हैं तब मध्य लेप जोड़ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार पूछा जाता है, इसको एक बार जरूर फोकस करिए कि 90 डिग्री मोड़ने हेतु या मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन देखो आपको बिल्कुल घुमा हुआ दिख रहा है, वी नोच। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है वी नोच। कि देखो वी नोच जब मोड़ते हैं तो 90 डिग्री पर ही लगभग मुड़ता है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डबल क्वेश्चन बन रहा है, हो सकता है जो लिखा हुआ ऐसे आ जाए, हो सकता है ऐसे आ जाए कि 90 डिग्री मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोच का प्रयोग किया जाता है, तो वी नोच। देखिए अगर याद नहीं भी हो रहे हैं तो ज़रूर एक बार इनको देखते रहिए, क्योंकि देखी हुई चीज़ 70-80% सही होने के चांस रहते हैं और गलत होने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। आपके पास सुनहरा अवसर है पास होने का। तो देखो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस हथौड़े का क्या नाम है। तो आप बताइए, नीचे जो हथौड़ा दिया गया है इस हथौड़े का नाम क्या है। बिल्कुल आप ये हथौड़ा देख रहे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस हथौड़े का नाम क्या है, देखो हथौड़े के प्रकार होते हैं अलग अलग, तो ये है कला हथौड़ा। कौन सा है भाई, ये कला हथौड़ा है जो किसकी तरह दिख रहा है, प्रिंसर की तरह। देखो प्रिंसर भी ऐसा ही होता है, प्रिंसर हथौड़ा भी ऐसा ही होता है, इसीलिए इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रिंसर का कहीं भी नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रिंसर हथौड़ा होता है वो सिर्फ ऐसा ही होता है, आगे की ओर थोड़ा उसमें फर्क होता है। कील उपाड़ने का जो पोस्टल होता है प्रिंसर का, वो पीछे से ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि प्रिंसर का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं भाई, बताओ जल्दी बताओ। अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा है पीछे कि प्रिंसर का उपयोग कहाँ करते हैं। बिल्कुल भी मेरे को सुस्ती नहीं चाहिए, एकदम कड़क रहो। तो देखो प्रिंसर का उपयोग कहाँ करते हैं, कीलों को उपाड़ने में, है ना, बिल्कुल बिल्कुल कीलों को उपाड़ने में।
तो इसका ये कौन सा दिख रहा है आपको, कला हथौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमें लेके चले, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजनिंग के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है कि लकड़ी में कौन सा दोष अनुचित सीजन के कारण होता है। कंपिंग दोष, कंपिंग जो दोष होता है वो अनुचित सीजन के कारण होता है। देखो बिना सीजन के जब हम किसी जैसे कि बिना सीजन के हम किसी फसल को भी बीज देते हैं तो उसके में क्या हो जाता है, कंपिंग हो जाती है, मतलब भुरभुरी हो जाती है, उसमें गांठें सी पड़ने लग जाती है, वो होता है कंपिंग दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि गैल्वेनाइड शीट पाइप जोड़ में अक्ष के रूप में चिन्हित थ्रेड फॉर्मेशन का नाम क्या है। तो अक्ष के रूप में जो आपको ग्रेड दिख रहा है उसका अगला नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम क्या है आपको बताना है। उसका नाम है समांतर फीमेल थ्रेड। देखो समांतर आपको दिख रहा है ये थ्रेड, देखो बेंच वाइज भी ऐसा ही होता है, उसके अंदर पकड़ने के दांते ऐसे ही होते हैं। अगर आपने कहीं देखा हो तो बेंच वाइज पाइप वाइज अलग अलग होते हैं, है ना। अगर आपने थोड़ा भी देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। तो देखो ये दांते समांतर है एक दूसरे के, आपको दिख रहे हैं समांतर सटे हुए, है ना। तो समांतर फीमेल थ्रेड है ये, जो जॉब को पकड़ने के ये काम में आते हैं। देखो पकड़ने के काम आते हैं, किसी चीज़ को टाइट पकड़ना है तब इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चले। देखो मुझे लगता है कि आप लोग थोड़े सुस्त हो रहे हैं, है ना, क्योंकि इतनी देर नहीं हुई है पढ़ते हुए, तो अपना जोश ऐसे ही बनाए रखें, पढ़े, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन हल भी करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने भी है। क्योंकि जो बच्चे बेक हैं, है ना, कुछ लोग बच्चे बेक रहे हुए हैं, उनको पास होने के लिए, देखो बेटा आपको पास होने के लिए आपके पास 10 दिन का समय है। आप इन 10 दिन में इतना पढ़े कि आपका भविष्य सुधर जाए। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मौका बार बार नहीं मिलता है पास होने का। 10 दिन आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पास हो जाओगे। ये किसी को आपको ये गारंटी वगैरह के चक्कर में किसी के मत पड़ जाना। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ोगे तभी पास होगे, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भी पास नहीं हो पाओगे। तुक्का लगने के चांस भी तभी रहते हैं जब थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाते हो। याद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इनको देखते रहो, कुछ ना कुछ ना आपके बिल्कुल सही होंगे, आराम से आप पास हो जाओगे। ऐसी मेरी देखो शुभकामना है आपके लिए कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। कुछ भी कारण रहा होगा आपके फेल होने का, देखो मेरे को नहीं पता है बेटा आपके फेल होने का क्या कोई कारण रहा भी होगा, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर थोड़ा सा भी किसी के हित में भला होता है तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि शीट के किनारों को मोड़ने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, देखो शीट जो होती है, देखो चादर होती है ना, चादर वो कैसी होती है भाई, सीधी होती है। उसके जो किनारे होते हैं, और किनारों को मोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सीधा नोच। राइट आंसर डी। देखो जो खुमार वगैरह होते हैं, जो लोहार, खुमार नहीं सॉरी, कुम्हार तो क्या हांडी वगैरह बनाते हैं ना, लोहार होते हैं ना, लोहार, लोहार को इस बात के बारे में ज़रूर पता है कि सीधा नोच क्या होता है। सीधा नोच होता है जो शीट के किनारों को क्या करता है, मोड़ने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है अपनी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा कि क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है, 20 नंबर हमारा ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कीवेड काटने में। क्या होगा भाई, क्रॉस कट जो ठंडी छेनी होती है उसका उद्देश्य होता है कीवेड काटने में। देखो मेरी थोड़ी चाय वगैरह आ गई है,
है ना। तो 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो जोश 4-5 क्वेश्चन के लिए बनाओ रखो। अभी उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद में पीते हैं। देखो मेरी चाय ठंडी हुई तो हुई, लेकिन आपके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए, आपको पढ़ना है। देखो है ना, आपको पीडीएफ देखो अवेलेबल हो चुकी है मेरे हिसाब से। अगर नहीं हुआ है पीडीएफ अवेलेबल तो आप मेरे पर नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज या किसी भी तरीके से आप पीडीएफ ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो देखो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें राइट आंसर की होल आरी। देखो की होल जो आरी होती है वो आगे से बहुत निकुली होती है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, जो लकड़ी, देखो बोर्ड होते हैं जो फिटिंग में काम लेते हैं, इनके जो बीच में छोटा सा जो छेद करते हैं, देखो तार वगैरह ले जाने के लिए, या देखो कंप्यूटर लगाते हैं वहाँ पे छोटा छेद करते हैं लकड़ी के बीच में। तो की होल आरी क्या होती है, आगे से न्यूक्ली होती है। देखो जो हमारी टेनन्सो आरी होती है ना, हेक्सा होती है, उसी की तरह ही ये एक आरी होती है, लेकिन ये आगे से तीखी होती है ताकि छेद करने में आसानी हो, आगे से यानी छोटा छेद करने में आसानी हो, कटाई करने में आसानी हो, वो होती है की होल आरी। आगे से क्या होती है, थोड़ी तीखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का क्या नाम। देखो खुड़कात्या, आपने खुड़कात्या देखी हो, देखियो। देखो कई गांव के बच्चे हैं उनको पता है खुड़कात्या क्या होता है, लेकिन कई लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि खुड़कात्या का यूँ है, लकड़ी में छेद निकालने वाला होता है। और उसी तरह से इसकी देखो चोंच मेरे को नज़र आ रही है। शीट मेटल कार्य करते हैं तो उनके लिए ये एक औजार होता है। तो इस स्टेक का नाम पूछा है कि क्या नाम है, तो आप ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसका नाम क्या है। इसका नाम है ब्लो हॉर्न स्टेक। देखो जब खुड़कात्या बोलते हैं हमारे, तो यहाँ पे आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे, ऐसी उसकी चोंच होती है। जब वो सूखी हुई टहनी पे या मारता है तो उससे आवाज़ आती है ठह ठह की, है ना। तो ब्लो हॉर्न की तरह एक आवाज़ आती है, तो इसको नाम क्या दे दूँ मैं, ब्लो हॉर्न स्टेक। देखो याद करने के अलग तरीके होते हैं, आप कैसे याद करो ये आपके ऊपर है, लेकिन याद करने के क्या होते हैं, अनेक क्वेश्चन होते हैं। इस पे मैंने इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। राइट आंसर सी, ब्लो हॉर्न स्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके चलो भाई। ये लो एकदम सरल, देखो औजारों के क्वेश्चन है, सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो औजारे से रिलेटेड है, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, औजार, है ना। हमने 2 चैप्टर आज कंप्लीट, 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, इस बात को ध्यान रखना। और जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये भी आप लिख के रख लेना कि इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने वाला है। अब पढ़ो या न पढ़ो ये आप पर निर्भर करता है बेटा। औजार का क्या नाम है, तो इस औजार का क्या नाम है आपको पता है तो आप बता सकते हो कमेंट में, आपकी मर्जी भाई। देखो इसका नाम है टेक्स हथौड़ा। क्या नाम होता है इसका, टेक्स हथौड़ा। जैसा कि मैंने आपको शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ कि हथौड़ियों के अलग प्रकार रहते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। ये जो आपको हथौड़ा देख रहा है ये कैसा है, टेक्स हथौड़ा। देखो जो औजार होते हैं वो आपको ड्राइंग में भी पूछ लेते हैं कि इस चीज़ का नाम क्या है, क्योंकि आपको ड्राइंग में भी सिंबल वगैरह पूछेंगे, उसकी भी आपकी एक क्लास लगा देंगे। तो देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, आखिरी क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है। लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है भाई। देखो आपने कभी अल्डू, है ना, अल्डू आपने देखा होगा। जब हम उसको अधिक लंबा बनाने की चाहत रखते हैं तो उसकी टहनियाँ धीरे धीरे नीचे से क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जब तोड़ देते हैं तो उस जगह एक गांठ सी पड़ जाती है, या बहुत सारी टहनियाँ उग जाती है, तो क्या पड़ जाती है वहाँ पे, एक गांठ सी पड़ जाती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो वो होता है गांठ दोष। कब होता है, जब शाखाओं की वर्धती बहुत सारी शाखाएं जब एक जगह से निकलती है
और हम उन्हें तोड़ देते हैं तो वो कौन सा दोष हो जाता है? गांठ दोष। शाखाओं की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो देखो साथियों, हमने आज 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये हमारे बताए हुए क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप लाइक करो, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े। आई होप दोस्तों कि आपको ये जो हमने बताए हैं क्वेश्चन ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। श्री टेगोरी गुरु।